नेहा सिंह राठौर जैसी घस्तियां जो कि भारत में रहती है, पाकिस्तान की 7 लाख महिलाओं के पिछों पर भारत के लोगों ने जबरदस्त बैटिंग करी। उनके 6 लाख बच्चे भारत के अंदर कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये वही नेहा सिंह राठौर है जो कांग्रेस पार्टी से पैसा लेती है और इसी स्टारबक्स में गेट नंबर 7 स्टारबक्स, मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, देश की एनआईए एजेंसी से कहना चाहूंगा, स्टारबक्स गेट नंबर 7 राजीव चौक पर पिछले 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, आपको पता लग जाएगा किन किन नेताओं के साथ बैठती है। इनकी सजा ये होनी चाहिए। ये पीछे हुक देखा होगा, देखा 2 हड्डियां निकलती, इधर से वेल्डिंग करो दोनों हुकों में, ठीक है, और दोनों घुटनों में वेल्डिंग करो और कम से कम 50 मिनट कस दो पूरी बॉडी में वेल्डिंग करके। राजीव चौक की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर उल्टा टांग दो, 7 दिन तक उल्टी लाश टंगी रहनी चाहिए और तड़प तड़प के जान जानी चाहिए। दूसरी ज्योति मल्होत्रा बनने से पहले ना रूह कांप जाएगी। देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, इनके पीछे जासूसी भी हो सकती है। तो भारत सरकार से एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा, ऐसा प्रत्येक न्यूज चैनल, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान गया हो और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट के चक्कर में पाकिस्तान की महिमा मंडन करता हो, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जैसे ज्योति मल्होत्रा 2 महीने पहले पहलगाम जाती है, उसके बाद पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान से वापस आती है, पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। ये एक संयोग है या प्रयोग, ये हमारी जांच एजेंसियों को तय करना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता है मुझे आकर के बात रखनी चाहिए, पर यह संयोग है या प्रयोग, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और ज्योति मल्होत्रा जैसी, चाहे वो कोई भी हो भारत के अंदर, चाहे लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, इनके ऊपर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए जो धाराएं कसाब के ऊपर लगी थी, जो धाराएं और देशद्रोहियों पर लगती हैं। आपके चक्कर में भारत का इतना नुकसान हो गया कि आप पाकिस्तान का महिमा मंडन करती रहती, क्या मतलब है? भारत में रह करके भारत का खाएंगे, भारत का पिएंगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भारत के अंदर, चैनल भारत के अंदर चलेगा, महिमा मंडन पाकिस्तान का करेंगे। ये है, अगर कोई आप मेरे से पूछेगा ना 10 साल बाद कि गद्दार कैसे होते हैं, हमने नहीं देखा था जयचंद कौन था, हमने नहीं देखा था झांसी की रानी को किसने धोखा दिया था, हमने नहीं देखा था राणा सांगा को किसने धोखा दिया था, हमने नहीं देखा था कौन होता है गद्दार, तो ऐसे लोग होते हैं गद्दार। अभी आँख खोल करके देख लो। लेकिन सर, अगर इनकी बात की जाए तो जो नेहा सिंह राठौर हैं, उनका भी वीडियो पाकिस्तान का जो चैनल था वो बहुत दिखा पर्चों रहा से था। डरता नहीं हूँ, मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर, पर्चे वर्चे से मुझे डर नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ नेहा सिंह राठौर जैसी लड़कियां, नेहा सिंह राठौर जैसी लड़कियों से अच्छा वो हैं जो लाल बत्ती पर खड़े होकर के ताली बजा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में कूदने का काम नहीं करते। वो अपना घर बार चला लेते हैं, लाल बत्ती पे खड़े होकर के ताली बजा लेते हो, लेकिन देशद्रोह की बातें नहीं है। उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति उमड़ती है। पर नेहा सिंह राठौर जैसी घस्तियां कहना चाहूंगा इसको, ये कितने भी मुकदमे दर्ज करा दे, नेहा सिंह राठौर जैसी घस्तियां जो कि भारत में रहती है, भारत का खाती है, उसके बाद पाकिस्तान की टीवी में हेडलाइंस चल रही होती है कि देखो इंडियन आर्मी की बुराई इंडिया में बैठी एक औरत कर रही है, तो मेरे लिए और बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये भी कहना है कि ये जो बीजेपी सरकार है वो मुझे कहने से बढ़िया, क्योंकि मेरे घर में ज्यादा आर्मी में लोग गए हुए हैं और मेरे लोग सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करे। अगर नेहा सिंह राठौर मुझे सुन पा रही होगी, देख पा रही होगी, तो मैं भी मिला हूँ 1-2 बार। मैं डंके की चोट पर बोलना चाहूंगा, ये वही नेहा सिंह राठौर है जो कांग्रेस पार्टी से पैसा लेती है और इसी स्टारबक्स में गेट नंबर 7 स्टारबक्स, मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, देश की एनआईए एजेंसी से कहना चाहूंगा, स्टारबक्स गेट नंबर 7 राजीव चौक पर पिछले 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, आपको पता लग जाएगा किन किन नेताओं के साथ बैठती है और किस किस से फंडिंग लेती है। स्टारबक्स की फोटो चेक कर ले, अगर ना आती हो, यहाँ ना बैठती हो और कांग्रेस पार्टी से पैसा ना लेती हो, तो कांग्रेस पार्टी की दलाली करने वाली पाकिस्तान पर आकर के भारत की आर्मी के ऊपर सवाल उठाएंगी। ऐसी घस्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह पर्याप्त हैं। 1 मिनट में इंडियन आर्मी सिर्फ बोल दे, इनको देखना है ऐसे घस्तियों को, 1 मिनट में निपटा देंगे इनको। लेकिन सर, ज्योति मल्होत्रा का ये भी कहना है कि मेरी तरफ बहुत लोग पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे वीडियो बनाए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि उनकी जो उन्होंने बयान दिया है कि बहुत लोग पाकिस्तान गए हैं और वीडियो बनाए हैं, तो और भी जासूस ऐसे हैं जो भारत में अभी हैं? तो बिल्कुल उनके नाम बताने चाहिए, अच्छा। सपोर्ट करना चाहिए भारत को। पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती है तो मरियम नवाज से मिलती है,
ठीक है, आप इस बात को समझिए। पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा जाती है तो शहबाज शरीफ जी से मिलती है। जी। पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा जाती है तो आसिम मुनीर से मिलती है। पाकिस्तान से ज्योति मल्होत्रा आती है तो भारत के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर के उस व्यक्ति से मिलती है जो भारत के ऊपर जब हमला होता है तो केक लेके आता है। आपने उसकी वीडियो देखी होगी सारे न्यूज चैनलों पर। केक ऑर्डर करता है और केक मंगाता है वो व्यक्ति, उसके साथ फोटो खिंचवाती है। तो आप इस बात को समझिए, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां, ऐसे लोग धब्बा है भारत के नाम पर। इनको अपनी देश की मिट्टी से प्यार नहीं है। इनको दो ही लाइनों में जवाब देना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपने देश की मिट्टी से प्यार नहीं है वो फिर गद्दार है, और इस गद्दारों की एक ही सजा होनी चाहिए, पर तोड़ पिटाई करो, इनको उल्टा लटका दो। फांसी वासी नहीं होनी चाहिए सर। यार क्या फांसी 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 लटका दिया, 1 मिनट में प्राण निकल गए, पता ही नहीं लगा दर्द क्या होता है। इनकी सजा ये होनी चाहिए। ये पीछे हुक देखा होगा आपने, ये हुक देखा, 2 हड्डियां निकलती है, इधर से वेल्डिंग करो दोनों हुकों में, ठीक है, और दोनों घुटनों में वेल्डिंग करो, और कम से कम 50 मिनट कस दो पूरी बॉडी में वेल्डिंग करके। राजीव चौक की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर उल्टा टांग दो, 7 दिन तक उल्टी लाश टंगी रहनी चाहिए और तड़प तड़प के जान जानी चाहिए। दूसरी ज्योति मल्होत्रा बनने से पहले ना रूह कांप जाएगी कि ज्योति मल्होत्रा बनोगे तो ऐसे कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कोई ज्योति मल्होत्रा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप वही भारत का कानून से चलोगे तो ये कानून ऐसा है, जिन्होंने ताज होटल पर हमला करा था उनको 10 साल बाद सजा मिली, जिन्होंने एक बहन का बलात्कार करा दामिनी का, उनको देखिए उनका महिमा मंडन हो गया, 20 साल तक जेलों में पड़े रहे, उसके बाद उनको सजा देने का काम हुआ है। तो इस देश के न्यायालयों से मैं कहना चाहता हूँ, संविधान में बदलाव, न्याय प्रणाली में बदलाव बहुत जरूरी है। भारत के अंदर आधे लोग तो इसीलिए प्रताड़ित हो जाते हैं कि उनको समय पर न्याय नहीं मिलता, और समय पर ना मिलने वाला न्याय अन्याय से भी बड़ा होता है। इस सर बात आपसे को लास्ट ध्यान सवाल ये है कि लोग जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हमला हुआ, तो लोग बोल रहे थे कि भारत की जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाकर शादी कर रहे हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के किसी एक मुस्लिम लड़के से जो प्यार करती हैं और फिर वहां पे जाके उनके ही पैसों पे वहां पे घूमती हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? वो हिंदू होके पाकिस्तान से। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय भी पीछे नहीं है। आपको मैं एक जानकारी के लिए आंकड़ा दे दूं, पाकिस्तान की जितनी भी पीछे आई थी ना यहाँ पर बैटिंग करवाने, आप मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान की 7 लाख महिलाओं के पिचों पर भारत के लोगों ने जबरदस्त बैटिंग करी। उनके 6 लाख बच्चे भारत के अंदर। तो ऐसी बात मत करिए केवल पाकिस्तानियों को, उनकी सलमा को भी पता है कि सनातन में आके सिंदूर लगाएंगी तो हलाला से बच जाएंगी, भाई नहीं चढ़ेगा। इस बात को समझो। तो इसीलिए वो आती भारत में, और 7 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जो भारत में आई हैं, और उनके 8 लाख से ज्यादा बच्चे हैं भारत के अंदर ही।